तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि हम लोगों को पता था, हमने नीचे भी बात करी थी और हमने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी थी। उससे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे उतरेंगे तो एक बहुत ही तो आपने मेरा पहला ब्लॉग देख लिया होगा। हमने ऊखी मठ में दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मद महेश्वर, जो कि एक केदार है। जिस प्रकार केदारनाथ है वैसे ही मद महेश्वर एक केदार है। तो हम लोग अब मद महेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। और मैंने सुना है ट्रैक है, तो इस ट्रैक में क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोग कर पाते हैं और कितने देर में ऊपर जाएंगे, चढ़ पाएंगे, ये सारी चीजें आप लोग हमारे साथ बने रहें। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही आप निकलेंगे ऊखी मठ से तो ये देखिए, ये आ गया ऊखी मठ का बोर्ड और तुंगनाथ मंदिर और मद महेश्वर मंदिर और चोपता। अगर आपको चोपता जाना है तो आपको सीधा जाना होगा। ऊखी मठ के लिए जो रास्ता मुड़ रहा है और मद महेश्वर के लिए भी लेफ्ट हैंड पे रास्ता मुड़ रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है। और तुंगनाथ मंदिर के लिए, जो ये भी एक केदार है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है भोलेनाथ का। अगर आप वहां जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो हम चलते हैं मद महेश्वर की तरफ। यहाँ से है 40 किलोमीटर। ये देखो वो सामने गजब है यार, गजब गजब। नीचे नीचे भैया, नीचे देखना एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, रास्ता मदमेश्वर का भी बहुत सुंदर है ना। ये देखो यार, क्या ना, कितना प्यारा लग रहा है ना गाँव। गजब है यार, है ना, सुंदर है। देख कितना गजब। BFX हो गया। BFX बताना चाहोगे आप? मजाक। देखो यार, जिस चीज के लिए हम आए थे ना भाई, वो चीजें देखने के लिए मिल रही है। और ऊपर वाला भी जो है ना हमारा पूरा साथ दे रहा है। भगवान जी भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक तो मौसम इतना ठंडा कर रखा है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बारिश भी तेज नहीं है, और हवाएं एकदम ठंडी ठंडी और पूरे हरा हरा, गजब लग रहा है। मजा आ गया। तो मदमेश्वर 35 किलोमीटर, रांसी 17। तो हमें रांसी जाना है ना, रांसी से तो ट्रैक शुरू होगा। ट्रैक तो रांसी से ही है। अभी कच्चा रास्ता है यार, बारिश की वजह से मौसम हुआ है तो इस वजह से ऐसा रास्ता हो रहा है। कच्चा है, मतलब अभी प्रॉपर बना नहीं है ये, है ना, बना नहीं है ये। हाँ, काम चल रहा है यहाँ पे भी। तो जैसे जैसे हम लोग मदमेश्वर धाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उतना अच्छा लोकेशन, उतने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है यार, गजब। और ये मदमेश्वर फेमस भी इसलिए है, यहाँ पे झरने और यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ के नेचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे देखने के लिए मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं जरूर आऊंगा यार, मैं देखूंगा इसको, मैं जाऊंगा इस ट्रैक पे जरूर जाऊंगा। तो इसलिए मैं खुद तो आया ही हूँ और साथ में आप सबको भी लेके आया हूँ। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो रास्ते में ये देखिए एक बहुत ही सुंदर नजारा था, मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऊपर से झरना आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए,
गजब। तो इस मद महेश्वर के जी के रास्ते पे एक से एक दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक से एक व्यू, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही गजब जगह है यार, मजा आ गया। चले चलो फिर। ये कौन किसका है इसका? अब देख लो जिसकी भी हो। ये मेरा वैसे मुझे सागर ने बड़ा हमारा है। ये सागर, तू सागर, तेरे सारे पाप माफ हो गए। तो हम पहुंच गए हैं रांसी विलेज, तुझे बेल मिलती है। और बिल्कुल अभी भी पहुंचे हैं। देखो बिल्कुल समय नहीं मिला, भूख इतनी तेज लग रही थी, तो हमने आते सबसे पहले खाना खाने का सोचा कि सबसे पहले खाना खाना चाहिए। तो अब हम लोग सब खा रहे हैं पूड़ी, आलू की सब्जी और चाय गरम गरम। तो ये लो, आप भी ले लो। अरे वो भैया हैं जिन्होंने हमें चाय पिलाई है। जब भी आप आए यहीं रुके। आज चाय इन्हीं की पीना, इतनी गजब चाय बनाते हैं ये, मजा आ गया। और पूरी वाला दूंगा। गर्मा गर्म चाय। ये तो देव मानुस निकला। देव मानुस निकला। मैं तो समझ रहा था। ये कह रहा पूरी वाला ही बता। यही वो व्यक्ति है जिसके वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। ये बना के लाया बेचारा। जब भी आए तीवड़ी में गली नंबर 3 से पूरी आलू करवा के लाए। मजा आ गया। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है और यहाँ पे बाहर ही जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो बारिश हो रही है तो इसलिए रेनकोट पहन लिया है। और ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा और एक हमें जो नीचे की तरफ जा रहा है उधर जाना है। तो ये यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है, ये श्री मद महेश्वर पैदल मार्ग। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो अभी तो प्लेन रास्ता है, थोड़ा सा ना डाउन में, देखते हैं कहाँ तक होता है ये। वो सामने कितना अच्छा लग रहा है झरना। ऐसे आपको रास्ते में कई झरने मिलेंगे जब आप लोग आएंगे यहाँ पे। आप लोग जब ट्रैकिंग कर रहे होंगे तब भी, और रास्ते में भी आप लोगों को ऐसे कई झरने देखने के लिए मिलेंगे। कैमरे से तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप सामने से देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए व्यू, सुंदर, ऑसम है भाई। और वो सामने पहाड़ और उन पर बर्फ पड़ी हुई है। टेम्परेचर हो रहा है जून में, वो भी मिड जून में 16-17 का। देखते हैं ऊपर कितना रहेगा। अभी तक तो डाउन चल रहा है ना, स्टार्टिंग में डाउन है। और ये लोकल लोगों द्वारा ये रास्ता बनाया गया है, पत्थरों को काटकर, वही रास्ता है। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके डाउन में खींच के चले, क्योंकि आगे चढ़ाई मिलेगी। जब आप लोग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे उतरेंगे तो एक बहुत ही सुंदर झरना आपको मिलेगा, जो सबसे पहला झरना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रैक तो इजी है, क्योंकि ये ढलान वाला एरिया पड़ता है। अभी तक हम लोग 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं और ढलान ही मिला है, और चढ़ाई तो अभी मिली नहीं है। लेकिन प्रकृति ऐसा लगता है कि आपका स्वागत कर रही हो। वन्य जीव जंतुओं के आवाज, इधर नदी की आवाज, झरनों की आवाज, बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है।
बस इसी तरह महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप लोग जैसे 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर झरना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हम पहुंच गए हैं उस झरने के पास। तो ये देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। बहुत ही गजब, बेहद खूबसूरत। ये आपका स्वागत करेगा 2.5 किलोमीटर पर। तो चलते हैं आगे। व्यू देखो आप लोग, गजब। लेकिन व्यू के साथ साथ हम लोगों की हालत भी देखो आप लोग। थक चुके हैं हम लोग, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलिए सर। तो गोंडार बचा है 1 किलोमीटर, और ये तो मिटा दिया यार। मधुमेश्वर कितने रहे? यहाँ से 4 किलोमीटर है, वन विभाग का ऑफिस है। चलो फिर चलते हैं। और वहाँ पे है गोंडार, और ये देखो पूरा ट्रैक। और ये जो आप नदी देख रहे हैं पूरे ट्रैक में आपको मिलेंगी, आप पूरा शोर मचाती हुई। और ये देखो ट्रैक, और ये ऊपर पूरा क्लाउड हो रहा है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है। और मौसम तो बहुत सही है यार, गर्मी नहीं हो रही है, ठंडा है। तो ट्रैक थोड़ा इजी लग रहा है। इस तरह के झरने आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे। बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं ये। नेचर के बीच में होते हुए ट्रैकिंग करना अद्भुत। तो हम पहुंच गए हैं गोंडा, और पूरे 4 किलोमीटर का ट्रैक था। ये पहला पड़ाव होगा जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। और मैं आपको स्क्रीन पे इनका लॉज का नंबर और यहाँ का फ़ोन नंबर सब दिखा रहा हूँ। और हम वहाँ से आए थे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि हम लोगों को पता था, हमने नीचे भी बात करी थी और हमने YouTube पे भी कई वीडियोस देखी थी। उसमें हमने देखा था कि यहाँ कैंपिंग हो सकती है और कैंपिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ड्रोन तक उड़ा सकते हैं। ये भी यहाँ था कि अगर आप परमिशन ले लें तो ये लोग यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाने देते हैं। तो हम लोग इसीलिए अपना कैंपिंग का सारा सामान लेके आ गए थे। तो मैं आप लोगों को ये सूचना दे दूँ कि यहाँ पे कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ना ही यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ है। यहाँ जिसने भी कैंपिंग करी होगी वो बहुत पहले करी होगी, या जिसने भी ड्रोन उड़ाए होंगे वो बहुत चोरी छुपे से उड़ाए होंगे, वन विभाग को नहीं पता होगा।
अगर आप लोग यहाँ ड्रोन लेके आते हैं या कैंपिंग का सामान लेके आते हैं तो ये उसको जब्त कर लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई ड्रोन या कैंपिंग का, जैसे कैंपिंग टेंट होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें लेके ना आए। तो मुझे लगा कि मुझे ये सूचना आप सभी को देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ हुई वो आप लोगों के साथ ना हो। तो इसीलिए अब हम लोग ये कैंप यहीं किसी होम स्टे में रख देंगे, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फिर ठीक है, फिर है ना, ये कर लेते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं बंतोली और अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि रात होने वाली है, शाम के 5:30 से ऊपर हो गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी कैंपिंग यहीं कर लें। तो यहाँ पे एक सर है, उनसे हमने बात करी, उन्होंने अपनी जगह हमें कैंपिंग के लिए दे दी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें एक बार उन्हें बोला, निवेदन किया और उन्होंने एकदम हाँ कर दी और उन्होंने अपनी जगह भी दिखाई। तो मैं ये है वो आपका यहाँ पे कुछ होम स्टे भी है ना? हाँ, आशुतोष लॉज है बाबा। मेरे यहाँ पर वन संगम बंतोली और मोरखंडा नदी और मधुगंगा का संगम है। जी जी। और यहाँ से जो है ऊपर भगवान द्वितीय केदार का मंदिर है, पद्मेश्वर भगवान जो है द्वितीय केदार में आता है। जी जी। तो यहाँ से पूरी चढ़ाई होती है 10 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है बस? चढ़ाई है। अच्छा। लोग यहाँ से घोड़े खच्चर जैसे भी करते हैं, आराम से जाते हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ पर खाने की और रहने की व्यवस्था भी उचित है। अच्छा। अब आप लोगों से मैं ज्यादा कहकर न समय भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, तो ये हमारी कैंप साइट है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कैंप लगाएंगे। ये सामने नदी बह रही है, तो अभी कैंप लगाते हैं। तो गोंडार से आगे पड़ता है बंतोली। तो आप बंतोली तक तो अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, वो भी यहाँ के लोकल लोगों से मिलके, मना नहीं करते हैं, जैसा कि आपके सामने उन्होंने बताया। तो आप लोग यहाँ तक कैंप कर सकते हैं, इसके आगे ना तो आप कैंपिंग कर सकते हैं ना कोई ड्रोन उड़ा सकता है। अगर आपको ये कैंप के साथ देख लिया या ड्रोन के साथ देख लिया तो वन विभाग वाले उसको अपने पास जब्त कर लेंगे। आराम से। तो जहाँ पे हमने टेंट लगाया था, बस उससे थोड़ा नीचे उतर के नदी, गजब, बिल्कुल सफेद, बहाव तो बहुत तेज है। चलो चलो, आराम चलो नीचे।
तो हम लोग खा रहे हैं पाव। पेन पकड़ा दो। टाइम हो रहा है अरे वो वाली पेन नहीं, वो रात के 10 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाने में बने थे पीले पुलाव ये पेन पकड़ लेना। और पूरे में अंधेरा है। ये देखिए सामने आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं अंधेरे में कैमरा घुमा रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा टेंट और ये रहा स्लीपिंग बैग। कीड़ा कहाँ से आ गया, इसको कुछ करना पड़ेगा वरना रात को काटेगा ये। अभी भागता हूँ उसे। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया और अब हम लोग आराम करेंगे। रात के बज रहे हैं 10:30 और बस अब सोएंगे सभी लोग। अब हम लोग अपने अपने कैंप में आ गए हैं। तो अब आराम का टाइम हो गया क्योंकि कल रात को हम लोग चले थे और अभी तक हम लोगों ने आराम नहीं किया। अब हम लोग सोएंगे और फिर सुबह फिर से, क्योंकि हमें ट्रैक करना है, तो अभी हम लोग सो जाते हैं। फिर मिलते हैं कल। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में देखेंगे हम आगे के 10 किलोमीटर और मदमहेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और बूढ़ा महादेव, सभी जगह जाएंगे और महादेव से मिलेंगे। तो आप सभी को गुड नाइट। चलो मैं सो रहा हूँ।